शुरू से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो शुरू से जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप अपने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लें, ताकि आप कितना भी आगे बढ़ें, आपकी पकड़ जो है, जड़ जो है वो मजबूत रहे। तो उसके लिए हमें कुछ शब्द जानने होंगे जिनका इस्तेमाल आपको वाक्यों में करना ही पड़ेगा। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहला शब्द है वॉज। WAS वॉज। आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी ऐसा वाक्य कह रहे हैं जिसमें आप था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो आपको वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूल इसका इतना सा है कि आप वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही कर सकते हैं। जैसे मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम। मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल थे या थी के तौर पर होता है। यानी कि ऐसा कोई वाक्य जहां पर आपने थे या थी का इस्तेमाल कर रखा है, तो उस वाक्य की अंग्रेजी के लिए आपको वर की जरूरत पड़ने वाली है। वर का इस्तेमाल लेकिन आप यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम कराटे चैंपियन थे, वी वर कराटे चैंपियन। हम कराटे चैंपियन थे, वी वर कराटे चैंपियन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर तो आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और बाकी जरूरी शब्दों को। अगला शब्द विल, WILL विल, यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य अगर आपने इस्तेमाल कर रखा है जिसमें आपने गा, गे या गी का इस्तेमाल किया है तो उसकी अंग्रेजी में विल आपको मिलेगा। रूल कितना होगा? रूल बस इतना सा कि विल का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस एक लाइन याद रखनी है रूल की कि विल का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। सबके साथ मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। शैल की बात कर लेते हैं, क्योंकि विल की बात करें और शैल की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो शैल की जहां तक बात है इसका अर्थ होता है गा, गे, गी, लेकिन इसका प्रयोग अब व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जाता, ग्रामर में नहीं होता, अंग्रेजी बोलने वगैरह के व्यवहारिक तौर पर मोस्टली नहीं होता। तो शैल के प्रयोग के बारे में ज्यादा हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, है ना। हम लोग उतने शब्दों को समझेंगे जिसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो विल बी अगला शब्द है हमारे पास, विल बी, जिसका अर्थ होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रूल समझ लीजिए, सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। विल हैव अगला शब्द आपके सामने। विल के साथ हैव का प्रयोग बेहद जरूरी। इसका इस्तेमाल होता है चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी के तौर पर। रूल सेम विल वाला रूल यहां पर भी लगेगा। विल के साथ हैव का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन रूल वही अप्लाई होगा कि सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वुड की बात करते हैं, अगला शब्द हमारे सामने वुड।
वुड का इस्तेमाल होता है गा, गे, गी। अगर किसी भी वाक्य में आपको दिख रहा हो तो उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वुड का इस्तेमाल करना होगा। पर क्या हर वाक्य में? जवाब है नहीं। ऐसे वाक्यों में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो संभावना जताते हुए हों। संभावना जताने वाले वाक्यों में रूल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, इन शॉर्ट सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए वाक्यों की कैटेगरी क्या होती है। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। तो जिन्होंने कहा उन्होंने संभावना जताई। आप एक संभावना जता रहे हैं कि भाई कहे हैं तो मदद करेंगे, पर बात से मुकर भी तो सकते हैं, तो गारंटी तो किसी बात की है नहीं। आप संभावना जताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me। तो ऐसे वाक्यों में हमने would का इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वाक्य संभावना जताता हुआ हमें दिख रहा था। बढ़ते हैं आगे, would be की बात करते हैं। वुड के साथ बी का प्रयोग, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, इन सब के जगह पर आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे जब आप वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। अगला शब्द है was able to। was के साथ able to का प्रयोग, was able to जो उसको बना देता है पा रहा था, पा रही थी, सक्षम था या समर्थ था, ऐसे यूजेज के लिए। ऐसे वाक्य जहां पर पा रहा था, पा रही थी, समर्थ था या सक्षम था, ये आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर was able to का इस्तेमाल करेंगे। was able to का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं पढ़ पा रहा था, आई was able to read। मैं पढ़ पा रहा था, आई was able to read। अगला शब्द है will be able to। घबराना नहीं है, will be able to। रूल सबसे पहले समझ लेना है, सबके साथ इस्तेमाल होगा। छोटा सा रूल है, सबके साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा, इसके तौर पर होगा। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। अगला शब्द हमारे सामने है विल हैव टू। क्या शब्द है हमारे पास? हमारे पास शब्द है विल हैव टू। इस्तेमाल ना होगा या ना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। रूल समझ लीजिए, सबके साथ इस्तेमाल होगा तो आधी समस्या तो यहीं खत्म हो जाती है ना। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। was about to, अगला शब्द was about to। was के साथ about to का प्रयोग जो इसको बना देता है वाला था, वाली थी, इस्तेमाल के लिए, है ना। वाक्य में वाला था, वाली थी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो was about to का इस्तेमाल आप करेंगे जब उसी सेम वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू अगला शब्द है, वर अबाउट टू वाले थे के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आप करते हैं यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं भाई? यू, वी और दे के साथ वर अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वॉज हैविंग टू अगला शब्द, हैविंग टू के साथ वॉज का प्रयोग, इसका अर्थ हो जाता है पढ़ रहा था। क्या अर्थ हो जाता है? पढ़ रहा था। इस्तेमाल वही सेम रहेगा रूल, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना
पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू की बात करते हैं, पढ़ रहा था, इसका भी इस्तेमाल ऐसे ही होता है, लेकिन रूल चेंज हो जाता है ना, क्योंकि वर हैविंग टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यू, वी और दे के साथ। जैसे उन्हें जाना पढ़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पढ़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। अगला शब्द है वर एबल टू। क्या है? वर एबल टू, पा रहे थे या सक्षम थे, पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। किसके साथ इस्तेमाल होता है? यू वी और दे के साथ। जैसे वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला शब्द है वुड हैव। क्या है? वुड हैव, वुड के साथ हैव का प्रयोग। चुका होता या होगा, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। चुका होता या होगा इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, बस इतना छोटा सा इसका रूल है। ये किसी कार्य की होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है। कैसे वाक्यों में? किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, तो वुड हैव का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। इसका खास ख्याल आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले रखना होगा। जैसे मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। अब मान के चलिए आपको ट्रेन पकड़नी है, जिसके मुताबिक आप अगले दिन सुबह जो है जहां आपको पहुंचना है, गंतव्य आपका जो है वहां पर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक से ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं? अरे इतने देर तक तो मैं पहुंच चुका होता। कोई काम जो होने की संभावना जिसकी थी लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई ना भाई, तो नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे वाक्यों में हमने इस्तेमाल कर लिया वुड हैव का। आई वुड हैव रीच्ड, वुड हैव बीन। अगला शब्द है, घबराना नहीं है, बड़े शब्द को देख करके घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये। वुड हैव बीन, वुड हैव तो समझ लिया, उसके साथ बीन का प्रयोग बहुत ही स्मार्ट आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज को ये दिखाता है जब आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। ऐसे वाक्य जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं होता या हो गया होता, वहां पर आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, तो वहां पर कोई पंगे नहीं है। रूल बहुत ही आसान है जी, सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ऐसे तरीके के वाक्य बहुत हम लोग बोलते हैं, ऐसे तरीके के वाक्य बोलते हैं ना, तो इनमें इनका इस्तेमाल वुड हैव बीन का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे शब्दों का समूह जिसका इस्तेमाल हिंदी में तो बड़ी आसानी से हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब बात आती है उन्हीं हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में इस्तेमाल करने की, तब तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन अगर आज जो मैंने आपको शब्द कराए वो शब्दों की अंग्रेजी आप हिंदी और अंग्रेजी आप याद रखें, एप्लीकेशन याद रखें, तो आपके लिए उन वाक्यों को बोलना महज चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इन सारे के सारे शब्दों को कर लीजिए याद, इनका इस्तेमाल सीख लीजिए, इनका मीनिंग याद कर लीजिए और आराम से अपने वाक्यों में इनका इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही मैं बता दूं, टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, तो आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए, वहां पर इस बुक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, इसके लिए आपको कमेंट में थोड़ा सा कष्ट करके लिख के बताना होगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, ताकि और भी ऐसे लोग जो आप ही के जैसे हैं, जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किलात के वजह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उन तक ये क्लास जरूर पहुंचनी चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, खुद भी करिए और दूसरों से भी करवाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो।
इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री कोर्स है वो और उसकी ई बुक जो है वो आ चुकी है। तो आपको अगर नहीं मिली है अभी तक तो इसके लिए आप टेलीग्राम पर आ जाएं और वहां पर आप पा सकते हैं अपनी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, इस लिंक के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ऑफिशियल पेज आपको मिलेगा, बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है जल्दी से। वहां पर आप हमारी इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, ये बहुत ही प्रीमियम स्तर का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसके बारे में जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स भी आप वहां पर पता कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या इसमें सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, क्या सिखाया जाता है आपको, ये सब कुछ आप वहां पर पता कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए और इस क्लास को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।